हेलो बच्चों, मैं भैजी महाविद्यालय भैजी के यूट्यूब के माध्यम से डॉक्टर सुधा वर्मा समाजशास्त्र प्रवक्ता आपको संयुक्त परिवार के बारे में बताती है। ये बीए फर्स्ट ईयर में है। संयुक्त परिवार क्या है संयुक्त परिवार, इसका परिचय हम बता रहे हैं कि किसी भी समाज की संरचना को समझने के लिए परिवार व्यवस्था वह महत्वपूर्ण इकाई है जिसके आधार पर ही व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों तथा सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमानों को समझा जा सकता है। यदि हम भारतीय समाज की प्रकृति को समझने के लिए परिवार का समाजशास्त्रीय अध्ययन करें तो हमारे सामने तुरंत एक ऐसी परिवार व्यवस्था की तस्वीर सामने आ जाती है जिसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। मूल रूप से मुस्लिम परिवारों की प्रकृति भी संयुक्त ही रही है। परिवार को संगठित करने वाले नियमों का रूप हिंदू संयुक्त परिवार से कुछ भिन्न रहा। इस प्रकार प्रस्तुत अध्याय में हम संयुक्त परिवार से संबंधित विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करने के साथ मुस्लिम ईसाई परिवार को भी संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। अब है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में इरावती कर्वे का क्या कहना है कि अत्यधिक प्राचीन काल से ही भारत में जिस परिवार व्यवस्था को विकसित किया गया उसे हम संयुक्त परिवार व्यवस्था के नाम से जानते हैं। वास्तव में भारत ने संयुक्त परिवार वैदिक काल से ही विद्यमान रहे हैं। आज इनके स्थान पर मूल परिवारों की संख्या में बहुत वृद्धि हो जाने के बाद भी ऐसे परिवार पश्चिमी देशों के मूल परिवारों की तरह न होकर संयुक्त परिवार के आदर्शों से ही मिलते जुलते हैं। भारत में जिस समय सामाजिक निर्माण हो रहा था तभी यह अनुभव कर लिया गया था कि समाज में व्यक्ति की अपेक्षा परिवार को अधिक महत्व देकर ही सामाजिक संबंधों को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकता है। इसी कारण व्यक्ति को परिवार के अधीन माना गया। इस आधार पर पणिणकर ने लिखा है कि हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं बल्कि संयुक्त परिवार है। एक ग्रामीण व्यवस्था में सामूहिक जीवन मित्य वैयक्तिकता का होना सबसे अधिक आवश्यक है। यह आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी भारत में संयुक्त परिवार की व्यवस्था को ही अधिक उपयोगी समझा गया। ऐसे परिवार में सभी संयुक्त परिवार में रहते और अपने दायित्वों को पूरा करते हैं, इसलिए भारतीय परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषा दी है। कुछ डेफिनेशन में आपको बताना चाहती हूँ इरावती कर्वे की। क्या इरावती कर्वे कहती हैं, सिख संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, जो सामान्य संपत्ति के स्वामी होते हैं, पूजा में सामान्य रूप से भाग लेते हैं तथा जो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से रक्त संबंधी होते हैं। एस.सी. दुबे भी यही कहते हैं, यदि अनेक मूल परिवार संयुक्त रूप से रहते हों, उनमें निकट का संबंध हो, वे एक ही स्थान पर बना भोजन करते हों तथा एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तब उनके इस सम्मिलित रूप को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। I.P. देसाई क्या कहते हैं, हम उस परिवार को एक संयुक्त परिवार कह सकते हैं जिसमें अनेक पीढ़ियां सामान्यतः 3 से अधिक के सदस्य एक साथ रहते हैं तथा संपत्ति, आय, पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसमें श्री मुल्ला ने अपने कानूनी रूप में क्या कहा था कि एक संयुक्त परिवार का निर्माण उन सभी व्यक्तियों से होता है जो रक्त अथवा विवाह संबंध के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। परिवार में संपत्ति, भोजन, पूजा के आधार पर संयुक्त जीवन व्यतीत करते हैं अथवा कम से कम पैतृक संपत्ति का जिसके बीच कोई विभाजन नहीं होता है। वास्तव में यह संयुक्त परिवार का मूल आधार है। अब हम आते हैं संयुक्त परिवार की विशेषता। संयुक्त परिवार की विशेषता में पहला हेडिंग लेते हैं बड़ा। इसका होता संयुक्त परिवार का क्या होता, आकार बड़ा होता है। इसमें क्या संयुक्त परिवार की सर्वप्रथम विशेषता, इसका आकार तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है। एक संयुक्त परिवार में 3-4 पीढ़ी तक के रक्त संबंधियों तथा विवाह के द्वारा इनमें सम्मिलित हो जाने वाले सदस्यों के कारण इसकी सदस्य संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है। परंपरागत संयुक्त परिवारों में इसके सदस्य की संख्या 40-50 तक देखने को मिलती है।
दूसरा हम लेते हैं सामान्य निवास। सामान्य निवास में कह सकते हैं व्यवहारिक रूप से केवल उसी परिवार को एक संयुक्त परिवार माना जाता है जिसके सभी सदस्य एक ही घर में रहते हैं। कुछ विशेष दशाओं में परिवार का आकार अधिक बड़ा हो जाने के कारण यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे से मिले हुए 2-3 घरों में भी रहने लगे लेकिन पूजा के लिए एक ही स्थान पर एकत्रित होते हों तो ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता है। इसकी अगली विशेषता है सामान्य रसोई। सामान्य रसोई में केवल वही परिवार एक संयुक्त परिवार होता है जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं। इस रसोई का संचालन परिवार के कर्ता की पत्नी अथवा उस सबसे वयोवृद्ध स्त्री सदस्य के द्वारा किया जाता है। परिवार की सभी स्त्रियां उनके कार्य में सहयोग करती हैं। संयुक्त संपत्ति। संयुक्त संपत्ति की विशेषता में कहते हैं कि कानूनी तथा सामाजिक आधार पर संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति का कोई बंटवारा नहीं होता। परिवार के सभी सदस्य परिवार की पैतृक तथा उपार्जित संपत्ति के हिस्सेदार होते हैं। परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति सदस्य इस संपत्ति का न्यासी होता है तथा उसका कार्य इसी संपत्ति के द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। अगला हम लेते हैं धार्मिक क्रियाओं की संयुक्तता। हिंदू संयुक्त परिवार का एक प्रमुख दायित्व धार्मिक क्रियाओं को पूरा करना है। भारतीय समाज में न केवल देव ऋण से ओऋण होने के लिए देवी देवताओं की पूजा को आवश्यक समझा जाता बल्कि स्थानीय विश्वासों के अनुसार प्रत्येक परिवार की अपनी भी कुछ धार्मिक परंपराएं होती हैं। परिवार के पूर्वजों को पिंडदान करना भी एक धार्मिक क्रिया है। संयुक्त परिवार में सभी सदस्य संयुक्त रूप से इन धार्मिक क्रियाओं को सहभाग करते हैं। अगला हेडिंग लेते हैं कर्ता की प्रधानता। संयुक्त परिवार की संरचना में कर्ता का स्थान सर्वोच्च होता है। नातेदारी संबंधों के अनुसार जो पुरुष सदस्य सबसे बड़ा होता है उसी को संयुक्त परिवार का कर्ता ने मुखिया माना जाता है। संयुक्त परिवार का संचालन होता है, वह परिवार की आय पर नियंत्रण रखता है, सभी सदस्यों को विभिन्न अधिकार और कर्तव्य सौंपता है, विवाह संबंध निर्धारित करता है तथा परिवार की आय के अनुरूप विभिन्न सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगला हेडिंग है सदस्यों के बीच निश्चित संस्तरण। संयुक्त परिवार एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आयु, लिंग तथा नातेदारी के आधार पर विभिन्न सदस्यों की स्थिति एक दूसरे की तुलना में उच्च या निम्न होती है। इस संस्तरण में पहला स्थान कर्ता का, दूसरा स्थान कर्ता की पत्नी का, तीसरा स्थान कर्ता के छोटे और विवाहित भाइयों का तथा इसके बाद अगला कर्ता के ज्येष्ठ पुत्र, विवाहित सदस्यों, पुत्र वधुओं तथा पुत्रियों को स्थान प्राप्त होता है। परिवार में प्रत्येक सदस्य से यह आशा की जाती है कि वे अपने से उच्च स्थिति के प्रत्येक सदस्य के आदेशों का पालन करें। इसी संस्तरण से संयुक्त परिवार में कहीं अधिक अनुशासन देखने को मिलता है। अगला हेडिंग लेते हैं समाजवादी व्यवस्था। संयुक्त परिवार की प्रकृति एक समाजवादी व्यवस्था के समान है। इसमें सदस्यों के बीच कार्यों का बंटवारा इस तरह से किया जाता है जिसके प्रत्येक व्यक्ति का कार्य उसकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप हो। दूसरी ओर प्रत्येक व्यक्ति को दी जाने वाली सुविधाएं उसके द्वारा उपार्जित की जाने वाली आय के बराबर न होकर उसकी आवश्यकता के अनुसार होती है। समाजवादी व्यवस्था का मूल सिद्धांत प्रत्येक सभी के लिए तथा सभी प्रत्येकों के लिए होता है। अगला हेडिंग है परंपराओं की प्रधानता। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में परंपराओं और रीति रिवाजों का विशेष महत्व है। यह परंपराएं केवल धार्मिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं होती बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य वंश परंपरा के प्रति सदस्यों में निष्ठा पैदा करना तथा परिवार के सदस्यों को स्वरूप मनोरंजन प्रदान करना। इसके फलस्वरूप प्रत्येक संयुक्त परिवार में समय समय पे उत्सव आयोजन, विवाह, शिक्षा, पूर्वज पूजा से संबंधित बहुत सी छोटी बड़ी परंपराओं का पालन किया जाता है। प्रत्येक सदस्य से यह आशा की जाती है कि वे अपनी परंपराओं में विश्वास रखें, पूर्व निर्धारित ढंग से उसका पालन करता रहे। अगला हेडिंग, लास्ट हेडिंग है तुलनात्मक स्थायित्व। तुलनात्मक स्थायित्व में हम कह सकते हैं परिवार के अन्य रूपों की तुलना में संयुक्त परिवार कहीं अधिक स्थायी प्रकृति के होते हैं। परिवार का आकार बड़ा होने, सदस्यों द्वारा सरल जीवन व्यतीत करने, सभी के दृष्टिकोण समानता होने तथा एक संस्कृति से बंधे रहने के कारण संयुक्त परिवार में जल्दी ही कोई विघटन नहीं हो पाता। ठीक है, अब मैं कह सकती हूँ कि उपयुक्त विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि संयुक्त
परिवार की प्रकृति वर्तमान एकाकी परिवार से अलग है। यह भिन्नता परिवार के संगठन तथा कार्यों में देखी जा सकती है और अपने दायित्व का निर्वाह परिवर्तनशीलता एकाकी परिवार की प्रमुख विशेषता है। यह मूल रूप से एकाकी परिवार वर्तमान औद्योगिकरण तथा नगरीकरण की देन है। इसके बिल्कुल विपरीत संयुक्त परिवार का संगठन तथा कार्य प्रत्येक क्षेत्र में एक संयुक्त जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त परिवार परंपरागत समाजों की विशेषता है और इसलिए संयुक्त परिवार में परिवर्तन को अधिक प्रोत्साहन मिल पाता है। ठीक है बच्चों, आपको इतना ही, अगले चैप्टर में फिर मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।